हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी रिव्यू। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की कुछ डिजीज़। उससे पहले हम लोग सिंप्लीफाई वे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे फिनाइल एलानिन यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है होमोजेंटिसिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, एंड ऑफ कोर्स होमोजेंटिसिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू टैरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। फिर टैरोसिन कन्वर्ट हो रहा है मेलानिन में इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेज। Guys, now you have to learn this by heart because it is very necessary to learn this, because in further topic we are going to discuss this order on the basis of this chart. So let's begin. First we will study about phenylketonuria, जहाँ पे ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, यहाँ पे फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं हो पाता होमोजेंटिसिक एसिड में, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन होगा दो फॉर्म में, फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में और फिनाइल कीटोन के फॉर्म में। और फिनाइल पायरुविक ब्रेन में जब एक्यूमुलेट होगा तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, और फिनाइल कीटोन जब किडनी में एक्यूमुलेट होगा तो यूरिन के जरिए फिनाइल कीटोनुरिया मतलब होगा, यूरिन के जरिए फिनाइल कीटोन निकलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हेप्टोन्यूरिया, जो कि एक ब्लैक यूरिन डिजीज़ है। ये होता है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी से। पीछे से रिलेट करते चलो जो मैंने टेबल दिया है। और अब होमोजेंटिसिक एसिड टैरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, कार्टिलेज में, टेंडन ज्वाइंट्स में। अब जैसे ब्लड में जब वो एक्यूमुलेट हो गया तो किडनी के वाया यूरिन जब बाहर आएगा तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसऑर्डर एल्बिनिज्म। अब तुम टेबल उठा के देख लो, पीछे से सारा तुम रिलेट करो। यहाँ पे भी टैरोसिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण एल्बिनिज्म हो जाता है। अब टैरोसिन मेलानिन में जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, मेलानिन डिफिशियंट हो जाएगा और पिगमेंटेशन अकर नहीं होगा। मेलानिन करता क्या है कि यूवी रेज से बचाता है और हेयर स्किन पिगमेंटेशन भी कराता है। बेसिक्स यही चीज़ है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टे-सैक डिजीज़, वेयर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बीटा एंड एसिटाइल हेक्सोसैमिनिडेज एंजाइम, स्पेलिंग माइंड मत करना, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, इसके कारण होता है टे-सैक डिजीज़। समझे। अब जब फैट मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा तो फैट जमा हो जाएगा ब्रेन में, जिसकी वजह से पैरालिसिस या आदमी मर सकता है। इतना ही जानो बस, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है भी नहीं। लास्ट एंड लीस्ट थैलेसीमिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण। समझे। अब तुमको जेनेटिक्स में ही पढ़ना है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में मैं डाल देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है कि क्या है। अब टाइप्स पढ़ लो, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक अल्फ़ा थैलेसेमिया और एक बीटा थैलेसेमिया। अल्फ़ा थैलेसेमिया में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो डिफेक्ट आता है वो HbA1 और HbA2 जीन्स में आता है, जिसकी वजह से अल्फ़ा चेन सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाता है। और जबकि बीटा थैलेसेमिया में तुमको क्रोमोसोम नंबर 11 में डिफेक्ट आता है, जिसमें कि HbB जीन में डिफेक्ट आता है, और जिसकी वजह से बीटा चेन सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इससे बाहर मुझे लगता नहीं है कि आएगा नहीं। थैंक्स फॉर, और प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है बनाने में यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, प्लीज़ प्लीज़।